guys, welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पीछे बज रहा है कुछ, थोड़ा स्लो कर ले। आज हम लाए हैं आपके लिए Q&A का। पहले तो मतलब बहुत लोगों That unfiltered Q&A. यार फिल्टर बड़ा बोली कर दी तू। Lipstick और सॉरी। डाल दी। So Q&A is a kind of Q&A. Unfiltered. हाय गाइस वेलकम टू आवर Q&A अनफिल्टर्ड। इसमें प्री प्लान हमारे आंसर्स नहीं होंगे और आपको मिलेगा पूरा अनफिल्टर्ड पैकेज ऑफ Q&A। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अजीब से थे वो थे Q&A क्या होता है। अच्छा, Q&A इज अ क्वेश्चन एंड आंसर। क्यों मतलब Question and answer round. क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन Question and answer round. क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। सो इट्स आई गेस थर्ड या फोर्थ राउंड है हमारा ना। हमने आज तक शायद 3 या 2 राउंड किए हैं। सो इट वुड बी अनफिल्टर्ड। ओके, सो हम पहले उठा रहे इंस्टाग्राम से, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ योर बोथ For your both cuteness. ये कैसा क्वेश्चन है? व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन है शुभ नंदनी, ये मेरे साथ रह के हो गया। और ये मेरे साथ रह के होगी। सो इट्स द मेन रीजन। अच्छा जी, अब ये देखो। Tell me your boyfriend name. अरे यही तो वर्ड है। शुभम। ओके सॉरी। अरे वो शुभ है नंदू में कंफ्यूज होंगे ना तो। और sometimes लोग- नंदू भी कई लड़कों का नाम होता है। समटाइम्स लोग आके पूछते हैं कि नंदू एंड शुभ, ऐसे पूछे, याद है पिछली बार पूछा था तो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हु इज द मोस्ट ड्रामेटिक और ऑलवेज मेक अ क्योस? हु इज द मोस्ट, अच्छा, जो मोस्ट ड्रामेटिक है वो मैं हूँ और जो मोस्ट क्योटिक है, जो क्योस क्रिएट करती है वो ये है। बहुत ज्यादा मतलब इतना भी नहीं करती हूँ। एक्सट्रीम में करती है गाइस, एक्सट्रीम में करती है। मतलब इतनी कभी का वो क्योस इरिटेशन में पैदा हो जाता है। हाँ क्या, अभी कुछ टाइम से हो गया है। उस टाइम से बट सुधारो। ये भाई लड़कियों से भी ज्यादा ड्रामा है। वो नखरे नहीं होते, नखरे इतने मेरे नखरे नहीं होंगे जितने इतने इसके हैं। ऐसे मत देख, बहुत हैं, मतलब लड़कियों से भी पार नखरे हैं। कभी कभी इतने मूड स्विंग होते हैं कि मेरे को नहीं समझ आता मैं लड़की हूँ ये मैं लड़की। क्योस नहीं करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मतलब क्योस को हटाने के ब्लॉक करके सो जाता हूँ लिए। हाँ, बस। तो मैं क्योस नहीं करता। वो क्योस नहीं होता, वो क्योस को बुलावा देना होता है। मेरे मतलब कॉलिंग से भी ब्लॉक होती हूँ, मैं कॉल भी नहीं कर सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे करना पड़ता है। सो वही मैं उस जगह से भी मैं नेट ऑफ कर देता हूँ कि कहीं से वहाँ से इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं। मेरे तक ना पहुंचे कि मैं शांत रहूँ। फिर क्योस होता है, मतलब मुझे पता था कि ड्रामेटिक और क्योटिक से दोनों साथ ही चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी इंसान के लिए लॉयल रहो तो उससे किसी और की जरूरत हो सकती है क्या? आप बताओ यार। ऐसा नहीं होता कि अगर आप तभी लॉयल हो पाओगे, आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी। देखो सिंपल है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर आप लॉयल नहीं हो तो आपको किसी और की जरूरत तो पड़ती रहेगी। अगर आप मैथ स्ट्रांग थी। बहुत ज्यादा। कितने नंबर आते थे? बहुत ज्यादा। क्यों? बहुत ज्यादा नहीं, कितने नंबर बता। ये मैथ से क्या रिलेशन है इसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये किसमें होता है? ये दोनों चीजों में होता है। ये फिजिक्स में भी होता है, मैथ्स में भी होता है। मेरी तो भैया गंदी थी। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा। इनवर्सली होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पर हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है, तो हमारे Q&A राउंड है अभी। तो हाय गाइस, हाउ कैन यू गाइस हैंडल योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन? प्लीज बताना हम हैंडल कैसे करते हैं। मतलब लड़ाइयाँ तो कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, कनेक्टेड रहते हैं। सो हम कैसे करते हैं कि हम कनेक्टेड रहते हैं, हम लड़ते भी हैं। देखो लड़ाई सारे रिलेशन में होती है। कोई जो बोलता है ना कि लड़ाई नहीं होती, वो मेरे हिसाब से झूठ है या अजीब ही है। मेरे को समझ नहीं आएगा फिर वो, क्योंकि हर रिलेशन में लड़ाई होती है। सो तगड़ी वाली होती है और हर में होती है। पॉइंट ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमें समझ नहीं आता कि कैसे कनेक्टेड रहें। बट हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। अब अगर मैं ये कर रहा हूँ या तू ये कर रही है, अच्छा कहाँ पे है, ओके सेफ है, बता देना कि अगर कहीं बाहर भी हो तो ये सब मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो कनेक्टेड रहती है एक लाइन ना कि हाँ अच्छा पर्सन यहाँ है, ये कर रहा है। तो इट्स नॉट कि वो पॉजिटिवनेस होती है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको जोड़ के रखता है। हम ट्राई करते हैं, मतलब कि हमेशा ही हम ये ट्राई करता है, मैं तो लॉयल रहता हूं। पूरा तो बोल रहे थे। हम ट्राई करते हैं कि हम एक दूसरे की सुने और अपने इंडिविजुअली लॉयल रहें। हम ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि हम एक दूसरे की सुने। सुनता नहीं है। हाँ, वो ट्राई करते हैं। वो मैं सुनती हूँ।
एनी रिग्रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर फाइट? नहीं। नहीं होगा। कौन सी? होगा। मेरे को एक का है, बहुत गंदा है वो। कौन सी? वो जो हमने डीसी में की थी। हाँ एक्चुअली हाँ, शी हैज अ रिग्रेट ऑफ फाइट। हम देखो लड़ते बहुत है सारे। वही मतलब वो वाली फाइट ऐसी है, वो मेरे को एक एक फेज याद रहता है, कहाँ हमने क्या क्या किया था, इसने कैसे बोला था, मैंने कैसे रिएक्ट किया था, सब कुछ। वो एक ऐसी लड़ाई है जिसके बाद हमें इतना गंदा रिग्रेट हुआ था। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि हमने एक मैकडोनल्ड्स में थे और रीजन पता है, हाँ रीजन कसम से मुझे भी याद नहीं है। मुझे यार लड़ाई बस वही होती है, रीजन तो पता नहीं चलते ऐसे। बस मुझे इतना पता, बहुत तगड़ी लड़ाई, इतनी लड़ाई अच्छी हुई थी कि रोड पे चीख रहे थे हम। तो क्या हुआ था कि हमारे मैकडोनल्ड्स में थे, वहाँ पे सारे लोग जानते थे, लाइक ऑल वर आवर फैंस, मतलब जो भी उधर की स्टाफ थे। तो उस पर मैं थोड़ा हाइप अप हुआ कि यार सब। एक मिनट। अच्छा इसको कुछ ऑर्डर किया इसने। सो गाइस इन बिटवीन शुभम लग चुका है स्क्रॉलिंग करने। सो दैट्स अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ शुभ नंदू। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाती तो? बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके चलो। ये टिप्स देगी, मैं ट्रिक्स दूंगा। ये ट्रिक्स देगा झूठ बोलने की। हाँ मैं ट्रिक्स दूंगा, ये टिप्स देगी। टिप्स होता है, टिप्स में क्या क्या नंदनी? टिप्स में बहुत चीज़ें इग्नोर करके चलो, और कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए बोलना है। बिग बॉस सिखा रही हूँ मैं, बोलो। और समहाउ आपको कभी कभी समझना भी पड़ता है, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं हो आपकी समझदारी की, तो भी समझना पड़ता है। बस तो ये कुछ टिप्स हैं। और ट्रिक्स क्या हैं गाइस? ये जो नंदनी ने बोला, ये सब इसने मेरे से सीखा है। ट्रिक्स हैं, झूठ बोलो। अभी तूने मेरे से सीखा होगा। फिर से झूठ। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, कभी कभार क्या होता है कि गुड नाइट हो जाता है और मैं देख रहा होता हूँ, और नहीं मैं देख नहीं रहा, मैं देख रही थी बिग बॉस। आजकल देखती यार, खत्म हो जाएगा दिसंबर जनवरी, कौन देखेगा? झूठ बोलो, एक और झूठ बोलो, ठीक है। फिर सेकंड झूठ होता है कि मैंने खाना नहीं खाया, बट खाना खा दिया है। हाँ ये तो झूठी बोलती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, तो कुछ मैंने खा लिया होता है। तो यार पता है क्या होता है, जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि नहीं खाऊंगी गुस्से में, फिर अंदर से फीलिंग आती है खाने से क्या प्रॉब्लम है, खा लेती हूँ। हाँ तो मतलब ये ट्रिक्स होती हैं कि अपने आप को हेल्दी रखो, कि आपको आपका रिलेशन हेल्दी रहे, क्योंकि आप भी अनहेल्दी हो जाओगे तो आपका रिलेशन भी अनहेल्दी। खा के नहीं खाना बोलने में बहुत मजा आता है। तो खाने के ऊपर कभी गुस्सा मत निकालो, खाना खाओ और घर पे भी अपना चिल मोड में रहो। मतलब अपने पार्टनर से गुस्सा करना कर लो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात चीज़ होती है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर बिहाइंड हिज बैक ऑल्सो, और उसकी मेंटेन भी रखनी पड़ती है। ये नहीं कि तुम आप सामने उसकी क्या लास्ट चीज़ था नहीं कि अगर आप किसी को आपके पार्टनर को कुछ गलत बोलता है तो यू हैव टू स्टैंड फॉर हिम और हर। तो अगर आप नहीं खड़ोगे तो कल को और गलत बोलेंगे और आपका रिलेशन बहुत वीक दिखेगा। इतने अच्छा पार्टनर पाने के लिए कौन से मंदिर में प्रार्थना किए हो दीदी? बताओ भाई दीदी। इसको मैं मिल गई, मैं इसको मिल गई, दोनों अच्छे हैं। नाम मत बोल दियो। मैं नहीं मतलब मंदिर से मुझे से याद आया कि जब मैंने नंदनी का जब वो एक टेक्स्ट देखा तो मैं एक मंदिर में था, पता है? हाँ जब एक्चुअली में बात होना स्टार्ट हुई, जब मैं फर्स्ट टॉप पे, फर्स्ट डीएम था ना, फर्स्ट डीएम पे, फर्स्ट डीएम मतलब फर्स्ट हाँ, इसने तो फर्स्ट डीएम ही था वो। उसी टाइम तो नहीं किया। हाँ उसी टाइम किया था इसने, उसी टाइम किया था। तभी वो रिक्वेस्ट में 1 आया है, तो मैंने देखा कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस सोचो 1 आया, मतलब इसकी रिक्वेस्ट में, मतलब ये डेली सबकी एक्सेप्ट करता था। मैं वही बोल रहा था पूरा। तो तब मेरे को इतना फेमस तो अभी भी नहीं, मतलब इतने लोग नहीं जानते। तभी अपना एक्चुअली कॉलेज में पूरा फेमस था वो था, बट ऐसे नहीं था कि लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजो। तो 1 रिक्वेस्ट आई थी, एक रिक्वेस्ट इसकी, तो मैंने देखा कि सारे एक्सेप्टेड थी, तो एक मेरी आएगी ना फिर। नंदू को इतना ट्रोल हेट कमेंट्स मिलता है, शुभ भैया का क्या रिएक्शन है उस पर? नंदू को बुरा नहीं लगता? तो मेरा रिएक्शन इसमें अगर अनफिल्टर्ड दिखा रहे हैं इसको, तो ये होता है कि डिलीट कर दे, सुन मत। पता है क्यों? क्योंकि हम जितना हम उसको क्या कहते हैं, आग में घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी। क्योंकि नॉनसेंस वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप एक सपोज कर लो कि पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़ में ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते आप, बट नेगेटिव चीज़ को अगर आप बात करोगे ना या आप डिबेट करोगे तो वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब तक अगर आप देखते हो ना हमारे कमेंट सेक्शन, मैं तो ये देखता हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं भाई, सबके कमेंट सेक्शन में ही हाल है। हम अकेले नहीं जिसको ऐसे इतना कुछ सुनने को मिलता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, मेरे को हेट मिलेगी, समटाइम्स को हेट मिलेगी। बस मैं ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जो भी यार मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, कि यार कभी भी ना किसी के पेरेंट्स पे मत जाओ। पता है क्यों? क्योंकि
उसको अपने पे लेके सोचो। कोई तुम्हारे पेरेंट्स को बोलेगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करोगे ना, मैं वैसे तो वो चीज मत ही करो जो तुम नहीं देख सकते। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स का ना जो दर्जा ही बहुत अलग ये होता है। लॉजिक समझाने वाली बात ही नहीं हाँ हाँ, मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ यार, वो उसे समझ आ जाएगी सबको कि दर्जा ना, कि उनको बोलो जो जहाँ तक तुम बोल सकते हो वहाँ तक जाओगे। अब जहाँ तक तुम ले सकते हो, हाँ, वहीं तक मुंह खोलो। हाँ, वहीं तक मुंह, मतलब वही वाला चीज़ थी, वही पॉइंट है। नॉनसेंस है बस चीज़ें। बट मैं अब जो कह रहे हैं ना कि अब रिएक्शन, ये ना फिर कहावत वही है ना, हाथी चल रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सबको नहीं बोल रहा, जो गलत कमेंट करते हो तो आप करते रहो, हम अपनी तरफ से अपना करते रहेंगे। गो अहेड। चलो लेट्स गो। और जो प्यार देता है उसको तो हैट्स ऑफ है गाइस। आप लोग ऐसे मत सोचना कि आप लोगों के कमेंट्स, हम आपके ही कमेंट्स पढ़ते हैं, मतलब जो प्यार देते हैं ना हम वही देखते हैं, दूसरे हम इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, हेल्ड बहुत बहुत ऑप्शन है भाई। आप जब क्रिएटर बनोगे तो आपको, कई लोगों को लगता है हम कमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं सामने, सबको दिख रहे हैं, बहुत ऑप्शन है कि वो नहीं दिखते हैं। हम बता दे सब कुछ बता दे। तो है ही नहीं ना चैनल किसी का, तभी तो कर रहे हैं ना। तो आज जब क्रिएटर बनोगे आप मेहनत करोगे, जैसे भी मेहनत कर सकते हो आप, जैसे भी पेड़ आपकी जो भी चीज़ करोगे, जैसे भी आप मेहनत से ग्रो करोगे, और कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको चल जाएगा पता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब। खतरनाक वाला कलेश कब, कैसे और कौन करता है? यही करती है जैसे हमने जो, यार तू भी करता था वही खतरनाक कलेश यार। देख खतरनाक एक आधा ही हुआ है, ज्यादा नहीं। कलेशी तो यही है, मैं तो इसके कांड को भरता रहता हूँ बस। कलेश ये कर देती है, फिर निकल जाती है, फिर मैं ये भुगतता रहता हूँ। अगर आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को और गहरा बनाना है तो एक छोटी सी आदत रोज़ फॉलो, और आपको एक छोटी सी आदत रोज़ फॉलो करनी हो जो प्यार को ज़िंदगी भर मजबूत बनाए, वो क्या होगी? एक तो जब बहुत जनरल बात है कि जब आप देखो सब लड़ते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो सॉल्व करके मतलब एक नया एट द एंड ऑफ डे उसको सॉल्व करो। हाँ, एक को वो सॉल्व करो। एक छोटी सी आदत है, बहुत मुश्किल होगी वो करना। और सेकंड आदत है जो आपको एक मजबूत कर सकती है कि दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आपका रिलेशनशिप जैसे भी होगा, जैसे भी आप अप्स एंड डाउन्स में होगे तो एक और ओके, माइनर चीजें इग्नोर। हाँ, एक और कि ऐसे मतलब ऐसे आ गई, निकाल दी माइनर चीज़ें, मतलब किस तरीके की, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो समहाउ कभी कभी जैसे मजाक में हो जाती है कि अरे ये चीज़, फिर वो माइंड में लग जाती है, अरे ऐसे क्यों हुआ। हाँ, एक वो रिलेशनशिप इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिश्ता निभाने के लिए, आई थिंक। ये तो शायद आफ्टर रिलेशनशिप बता रही है। ये बहुत टाइम हो गया ना, तो समझ आती हैं चीजें। स्टार्टिंग की रिलेशनशिप में ये सब समझ नहीं आता है। हाँ, मतलब बहुत 1 1.5 2 साल आपको Ignorance, ये इतनी टुची चीजें समझ नहीं आएगी। इग्नोरेंस पावर भी चाहिए होती है आप, क्योंकि आप कहीं और से आ रहे हो और वो कहीं और से आ रही है, उसके कुछ और फ्रेंड्स हैं, आपके कोई और फ्रेंड्स हैं, तो मतलब बहुत चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है और आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, इग्नोरेंस पावर होनी चाहिए, और लड़ाइयों को ख़त्म करो और हेल्दी रहो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्वेश्चन है उनका, आप दोनों इतना हैप्पी कैसे रहते हो? दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती तो बहुत होती है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अनफिल्टर्ड रहेगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, ठीक है। तो बट आप कह रहे हैं कि एक उनका क्वेश्चन है कि आप दोनों इतना हैप्पी कैसे रहते हो? एट दिन जब ठीक हो जाती है तो वो ठीक। जनरली जैसे यार आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और मतलब आपको है कि यार सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मुझे भी लड़ाई होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है फक मेरे को कोई है नहीं यार, मैं किससे शेयर करूँ, तो फिर मैं जाता हूँ नंदू सॉरी यार, ऐसे मतलब होता है ना कि यार आपको एक इंसान के साथ, जो एक इंसान होता है उसको आपको बताना होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आप उसके बिना एब्सेंस, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, हैप्पी कैसे रहता हूँ मैं बताता हूँ कि जब मैं ये गुस्सा होती है ना, जैसे होता है ना कि जैसे मुझे कोई ना, अब मुझे कहीं जाना है ना, ओकेजन है, और ये गुस्सा होगी, लड़ाई होगी, तो मैं ना सोचता हूँ इन्जॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि गुस्सा है, तो मैं इसके बाद जाता हूँ। या इवन योर साइड है ना, तो मेरे में तो होता है कि यार मुझे होता है मैं अब इन्जॉय नहीं कर पाऊंगा, लड़ लिया हूँ मैं, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, मुझे इन्जॉय करना। जैसे अगर सपोज करो मैं किसी पार्टी में जाना है, उससे पहले मैं इससे लड़ लिया, किसी पार्टी में से कोई हम पार्टीज नहीं करते, मतलब फैमिली पार्टी में जाना है, फैमिली फंक्शन जाना है, तो भाई मैं होता हूँ यार उससे लड़ लिया और पूरा फोकस हो ही जाएगा, फिर मतलब तो हम दोनों का ऐसा होता है कि यार हमें ना वो चीज़ खाती है। तो आप हैप्पी कैसे रहते हो, वह ये फीलिंग ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर हैप्पी हो और दूसरा आपका हैप्पी नहीं हो, तब भी आपको वो चीज़ स्किल्स आ रही है कि आप उसको मना लो, अच्छे से बात कर लो, या इवन दिस इज़ फॉर द बोथ साइड, वो भी अच्छे से बात कर लेती है मेरे से, मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम खुश रहते हैं, ठीक है। तो हैप्पी रिलेशनशिप का यही है कि आपको सॉरी बोलना आना चाहिए, ये नहीं कि लड़ो और सॉरी मत बोलो, और वो फील होनी चाहिए सबसे पहले बात है। एक रियल
सूर्यांशी की तरफ से एक मैसेज है, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्यारा मैसेज है, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा है इसलिए हम कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे, बट हमने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन एक्चुअली। तो द क्वेश्चन इज आप शादी कब कर रहे हो? बता दे। तू बता दे। द आंसर इज दाल तू बता दे। जब करेंगे बता देंगे। Oh, yes, yes. हमें खुद नहीं पता हम कब कर रहे हैं guys. हमको कुछ नहीं पता है। सो स्टे ट्यून एंड अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड, क्योंकि हम आपको सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट Q&A में। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। मैंने अनफिल्टर कैसा लगा बता देना, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है। क्या एक बार इसका ऑर्डर आ गया है, थोड़ा काटना पड़ा वहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। सो स्टे ट्यून एंड लव यू ऑल एंड आपको और ब्लॉग्स के लिए जुड़े रहना हमारे कमेंट करना साथ। पड़ेगा। और आपको क्या क्या हमसे वीडियोस चाहिए ना, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड विल मेक श्योर विल प्रोवाइड यू ऑल द वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत लंबी Q&A था ये वाला, बट आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कुछ जो नहीं मिला वो हमें भी नहीं पता, जो हमें पता है वो आपको बता दिया। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग शुभ नंदू।